निजी विद्यालयों की मान्यता एवं लंबित आवेदनों के निस्तारण के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित। 31 जुलाई से खुलेंगे निजी विद्यालयों की नवीन मान्यता के आवेदन। निजी विद्यालयों को नियमों की पालना अनिवार्य, लापरवाही पर होगी कार्रवाई, शिक्षा मंत्री। बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, मान्यता प्रक्रिया में होंगे आवश्यक संशोधन। जयपुर, 20 जुलाई। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने कहा है कि राजस्थान में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, समयबद्ध और सरल बनाया जाएगा। नवीन मान्यता के लिए आवेदन 31 जुलाई से आमंत्रित किए जाएंगे तथा प्रत्येक स्तर पर निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निजी विद्यालयों को सरकारी नियमों की पूर्ण पालना करनी होगी, अन्यथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री सोमवार को शिक्षा संकुल में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया के सरलीकरण तथा लंबित प्रकरणों की समीक्षा बैठक में निर्देश दे रहे थे। श्री दिलावर ने नवीन मान्यता आवेदनों की प्रक्रिया की विस्तृत समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रथम स्तर पर गठित समिति 7 दिवस के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी 15 दिवस के भीतर रिपोर्ट का परीक्षण कर उसे अग्रेषित करेंगे। अंतिम निर्णय निदेशक स्तर पर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया पूर्णतः पारदर्शी होगी। समिति के गठन तथा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संपूर्ण प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा के अनुरूप होगी। यदि कोई जांच अधिकारी अनावश्यक विलंब करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण में पाई गई प्रत्येक कमी का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा तथा आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार किए जाएंगे। साथ ही बच्चों की सुरक्षा एवं नियमों के सरलीकरण के लिए आवश्यक संशोधन भी किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि विद्यालयों में छात्रों के बैठने की समुचित व्यवस्था, प्रार्थना सभा, भवन, कक्षों, आवागमन एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं का गहन निरीक्षण किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से कहा कि विद्यार्थियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा विद्यालय ये सुनिश्चित करे कि बच्चों को विद्यालय परिसर के बाहर वाहन से न उतारा जाए, बल्कि सुरक्षित रूप से परिसर के भीतर ही उतारा जाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निजी विद्यालयों की मान्यता से संबंधित लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जो विद्यालय निर्धारित मानकों एवं नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी तथा आवश्यकता होने पर उनकी मान्यता भी निरस्त की जा सकेगी। श्री दिलावर ने कहा कि जिन विद्यालयों में डमी विद्यार्थियों की प्रवृत्ति पाई जाएगी अथवा विद्यालय समय में विद्यार्थी कोचिंग संस्थानों में अध्ययन करते पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिना मान्यता के विद्यालय संचालन अथवा अन्य आवश्यक नियमों के उल्लंघन पर भी कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी छात्र की फीस बकाया होने के कारण उसकी स्थानांतरण प्रमाण पत्र, टीसी अथवा अन्य आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज नहीं रोके जाएं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री राजेश कुमार यादव ने कहा कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को अधिक सरल, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित समय सीमा में सभी स्तरों पर जांच एवं प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया को प्रभावी बनाते हुए प्रत्येक आवेदन का गुणवत्तापूर्ण परीक्षण किया जाए तथा बच्चों की सुरक्षा, आधारभूत सुविधाओं और निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कर पात्र संस्थाओं को समय पर मान्यता प्रदान की जाए तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में निदेशक श्री सीताराम जाट सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। जोखिम भरे पुलिया एवं रफ्तों पर आमजन की आवाजाही पर प्रभावी तरीके से लगाए रोक, अतिरिक्त जिला कलेक्टर। साप्ताहिक समीक्षा बैठक में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में दिए निर्देश। अतिरिक्त जिला कलेक्टर हरिराम मीणा ने कहा कि मानसून को देखते हुए जोखिम भरे पुलिया, रफ्तों पर आमजन की आवाजाही पर प्रभावी तरीके से रोक लगाई जाए। अतिरिक्त जिला कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारी को जिले में सुचारू रूप से विद्युत आपूर्ति रखने, आमजन की विद्युत संबंधी समस्याओं का समय सीमा में निस्तारण करने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सभी विभाग लक्ष्यानुसार पौधारोपण कर मॉनिटरिंग किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने सीएमएचओ को मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम एवं उपचार हेतु तैयारियां किए जाने के लिए निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि मौसमी बीमारियों के संबंध में सतर्क व सक्रिय रहकर कार्य करते हुए विभागीय कार्मिकों द्वारा व्यापक रूप से एंटी लावा गतिविधियां संपादित करवाएं। साथ ही नगर परिषद जल भराव क्षेत्रों में फॉगिंग कराया जाना सुनिश्चित करे। उन्होंने PHED को पेयजल की समय समय पर गुणवत्ता जांच करने के निर्देश दिए। क्षतिग्रस्त पेयजल आपूर्ति लाइनों की मरम्मत करवाने के भी निर्देश दिए। बैठक में राजस्थान संपर्क पोर्टल, जिला स्तरीय जनसुनवाई एवं प्रतिदिन जनसुनवाई में प्राप्त लंबित परिवादों की विभागवार समीक्षा की गई। उन्होंने निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए। साथ ही न्यूज़पेपर कटिंग्स पर भी चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त परिवादों की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि इन प्रकरणों को अत्यंत संवेदनशीलता एवं प्राथमिकता से लेते हुए त्वरित एवं तर्कसंगत समाधान किया जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में की समीक्षा। स्वतंत्रता दिवस समारोह की पूर्व तैयारियों के संबंध में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस का मुख्य समारोह परंपरागत एवं गरिमामयी तरीके से आयोजित किया जाए। आयोजन से जुड़े अधिकारी समय रहते सभी तैयारियां सुनिश्चित करें। उन्होंने समारोह स्थल पर बैठक, पेयजल टैंक, साउंड सिस्टम, निमंत्रण पत्र, सुरक्षा, बैरिकेडिंग, परेड सहित सभी तैयारियों की पूर्व समीक्षा की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर वितरित की जाने वाली मिठाई का रसद विभाग द्वारा टेस्टिंग करवाकर ही वितरित किया जाए। उन्होंने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त को सभी राजकीय भवनों व प्रमुख चौराहों पर रोशनी की व्यवस्था करने हेतु निर्देश दिए। राष्ट्रीय पर्व तथा इसकी पूर्व संध्या पर शहर में सफाई व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्य समारोह में अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए सभी विभागीय अधिकारी आवेदन भिजवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ समारोह के सफल संचालन के लिए कार्य करते हुए दिए गए दायित्वों का निर्वहन करें। संबंधित सूत्रों में आवंटित लक्ष्यों के तहत उपलब्धि अर्जित करें। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सूत्रवार एवं विभागवार समीक्षा करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि संबंधित सूत्रों में आवंटित लक्ष्यों के तहत उपलब्धि अर्जित करें। 20 सूत्रीय जिला, राज्य, सेक्टर, केंद्र और बाह्य सहायतित योजनाओं की वित्तीय और भौतिक प्रगति में लक्ष्य प्राप्त नहीं कर रहे विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिस विभाग को जो लक्ष्य दिए गए हैं उनको पूरा करना सुनिश्चित करें। उन्होंने 20 सूत्री में B, C और D श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों को हर हाल में श्रेणी प्राप्त करने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद बबली राम जाट सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ की धौलपुर जिला साधारण सभा आयोजित। पुरुषोत्तम शर्मा नए जिलाध्यक्ष और नवनीत प्रिय त्रिपाठी बने जिला मंत्री। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ राजस्थान विद्यालय शिक्षा जिला धौलपुर की साधारण सभा की बैठक रविवार 19 जुलाई 2026 को स्थानीय राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय धौलपुर में गरिमापूर्ण माहौल में आयोजित की गई। इस महत्वपूर्ण बैठक में संगठन की प्रदेश महिला मंत्री श्रीमती गीता जलिया जी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री देवेश प्रसाद शर्मा जी द्वारा की गई। बैठक का शुभारंभ 3 वैचारिक एवं संगठनात्मक सत्रों के साथ हुआ। बैठक के प्रथम सत्र का कुशल संचालन श्री पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा किया गया। इस सत्र का मुख्य विषय संगठन का परिचय, संरचना एवं कार्य पद्धति रहा, जिसके तहत मुख्य अतिथि श्रीमती गीता जलिया जी ने महासंघ के स्वर्णिम इतिहास, राष्ट्रहित व शिक्षक हित में इसकी संरचना तथा नए विधान पर विस्तृत प्रकाश डाला। प्रथम सत्र के अंत में पूर्व अध्यक्ष द्वारा पुरानी कार्यकारिणी को नियमानुसार भंग करने की घोषणा की गई। निवर्तमान कार्यकारिणी के भंग होने के उपरांत प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार आगामी 3 वर्षों के कार्यकाल के लिए नवीन जिला कार्यकारिणी का मनोनयन कर पदाधिकारियों को नए दायित्व सौंपे गए। इस नई घोषणा के तहत श्री पुरुषोत्तम शर्मा को जिला अध्यक्ष, श्री नवनीत प्रिय त्रिपाठी को जिला मंत्री, श्री जब्बू लाल जी को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, श्री बहादुर सिंह जी को कोषाध्यक्ष तथा श्रीमती दुर्गेश परमार जी को महिला उपाध्यक्ष के पद का महत्वपूर्ण दायित्व प्रदान किया गया है। इसके पश्चात बैठक के द्वितीय सत्र का नेतृत्व जिला सर संचालक श्रीमान राम अख्तियार जी द्वारा किया गया। इस सत्र का मुख्य विषय कार्यकर्ता का व्यवहार एवं मनोस्थिति था। उन्होंने संगठन निर्माण में कार्यकर्ताओं की भूमिका, नए कार्यकर्ता तैयार करने की कला,
कार्यकर्ताओं के व्यवहार, उनकी सकारात्मक मनोस्थिति तथा विभिन्न दायित्वों एवं प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करते हुए सभी का वैचारिक मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम के तृतीय सत्र का मुख्य विषय शेष मनोनयन उपरांत पदों की घोषणा रहा। इस सत्र को पुनः श्रीमती गीता चलिया जी द्वारा संबोधित किया गया, जिसमें उन्होंने शेष बचे संगठनात्मक मनोनयन की प्रक्रिया को पूरा करते हुए सभी पदाधिकारियों के नामों की विधिवत घोषणा की। इस दौरान उन्होंने समस्त नवीन जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की कि वे संगठन के विस्तार और शिक्षक हितों की रक्षा में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अंत में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने पूरी निष्ठा के साथ शिक्षक हित और संगठन की मजबूती के लिए कार्य करने का संकल्प लिया। ABRSM जिलाध्यक्ष पुरुषोत्तम शर्मा का साफा पहनाकर स्वागत। धौलपुर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय धौलपुर में सहायक निदेशक श्री कृष्ण कुमार गर्ग, संस्थापन अधिकारी श्री अशोक उपाध्याय, श्रीमती बबीता पाराशर, श्री विशाल गुप्ता, श्री राजेंद्र शर्मा एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ विद्यालय शिक्षा जिला धौलपुर के जिला अध्यक्ष श्री पुरुषोत्तम शर्मा का पुष्पगुच्छ एवं साफा पहनाकर आत्मीय स्वागत एवं सम्मान किया गया। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने श्री पुरुषोत्तम शर्मा को नवीन दायित्व हेतु शुभकामनाएं देते हुए शिक्षा एवं शिक्षक हितों के लिए उनके सफल एवं प्रभावी कार्यकाल की कामना की। श्री शर्मा ने सम्मान के लिए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे सदैव शिक्षक हित, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संगठन की मजबूती के लिए पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। कार्यक्रम सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ।